नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है 1-1/4 1-2/4 (1-5/4 1-6/4) इसका हमें मान निकालना है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, ये कैसे लिख सकते हैं, 1-1/4 हो गया। ठीक, ये क्या है, 1-2/4 है। अब ये कितना गया, 6 तक गया ना, यानी आगे क्या होगा, 1-3/4 होगा। फिर आगे 1-4/4 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 1-5/4 होगा, 1-6/4 होगा। ऐसे ही तो होगा, ये सीरीज ऐसी तो बनेगी। अब ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा आपका, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2/4 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे, कितना, 1/4 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 4 है ना, इस 4 से अगर ये 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 1-5/4 है, यानी -1/4 हो जाएगा। इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा, यानी -2/4 हो जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों कि 0 है, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 0 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस 1/14 × 17 इसका मान निकालना है। अब इससे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखिए आप, यहाँ पर भी 3 अंतर है, यहाँ पर भी 3 अंतर है, यहाँ पर देखिए 3 अंतर है, और यहाँ पर भी अंतर दोनों के बीच में 3 है। जब अंतर 3 है तो 1/3, यानी अंतर जो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए पहली संख्या क्या है, 5 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर लास्ट संख्या क्या है, 17 है, तो कितना हो जाएगा, 1/17 हो जाएगा। ये इस शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व करोगे, यानी अंतर जो होगा वो नीचे आ जाएगा 1/, में पहली संख्या जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और जो लास्ट की संख्या है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा आपका, 1/3 × 17 कितना हो गया आपका, 85 हो गया। 5 ये 17 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 1/3 इंटू जो हो जाएगा आपका 12/85 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 चौक 12 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/85 जो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 4/85, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 1/1/2 प्लस 1/2/3, इस तरह ये सीरीज है 1/9 × 10 है। अब हमने पिछला जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी टाइप का ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब इन दोनों के बीच का आप अंतर देखिए क्या है, अंतर क्या है, दोनों के बीच का 1 है। यहाँ पर अंतर देखिए 1 है, अगर हम यहाँ का भी अंतर देखेंगे तो 1 है, यानी अंतर 1 है। तो हमने क्या बताया, जो अंतर होगा वो क्या नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, पहली संख्या क्या यहाँ पर 1 है, तो 1/1 हो गया। ठीक है, माइनस लास्ट संख्या क्या है, 10 है, तो 1/10 हो गया। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। अब क्या हो जाएगा, अब 1 का 1 में तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 9/10। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन 9/10 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि देखिए इस टाइप के √30 प्लस √30 प्लस √30
डॉट 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 है अनंत तक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनमें क्या है, यहाँ पर 30 दिया है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर क्या एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो अब यहाँ पर जो 30 दिया हुआ है, अब इस 30 के हम लोग ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर जो एक हो। अब देखिए 6 पंजे 30 होता है, यानी 6 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। अब इनके बीच का अगर हम अंतर देखें तो अंतर क्या होगा, 1 हो गया, एक है ना अंतर, क्योंकि यहाँ पर एक एक ही तो है, तो अंतर 1 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर साइन कौन सा है, यहाँ पर साइन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन होगा तो आप जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, यानी जब प्लस का साइन होगा तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 6 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस हो तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या √30 माइनस √30 माइनस है। अब यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का है, तो उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें एक ही एक है तो अंतर 1 होना चाहिए, तो हम 30 के क्या करेंगे, दो ऐसे गुणनखंड जो अंतर 1 हो, यानी 6 हो गया और अब 5 हो गया। बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक है। अब साइन कौन सा, यहाँ पे साइन जो है वो आपका माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन है तो हमने क्या बताया, जो छोटी संख्या होगी वो आपका आंसर होगा। तो छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 5 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि √5 बटे √3 माइनस √2 माइनस 3 बटे √5 माइनस √2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन सॉल्व करके आप क्या कीजिए, ये तो हो गया √5, ठीक है ना, नीचे हो गया आपका √3 माइनस √2। अब क्या कीजिए, इसमें आप गुणा कर दीजिए ऊपर कितने का, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने माइनस किया और यहाँ पर क्या है, 3 है। अब यहाँ पर भी हमने गुणा कर दिया कितने का, √5 प्लस √2 बटे √5 प्लस √2, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर √8 है, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 ठीक है। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, √5 प्लस √3 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने गुणा किया, √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3, ठीक है ना। ये आपका हमने यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने ये आपका गुणा कर दिया, ठीक है, अपोजिट साइन का गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब √5 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, √15 हो जाएगा और प्लस √10 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है क्या दोस्तों, हमें पता है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता ना, ठीक है ना। तो अब यही फिट हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² माइनस b² यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर अगर अब यहाँ पर भी हम क्या करें, गुणा करेंगे, 3 तो ये ऐसा ही रहेगा, गुणा करेंगे अंदर क्या हो जाएगा, √15 प्लस नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका √, कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो हो गया ना। और नीचे कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन है यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे ये होगा √5 माइनस √2, ये आपका होगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर a² माइनस b² हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है, यहाँ पर क्या है, 2√2 और यहाँ पर √3 है, तो हमने 2√, तो इसमें अगर हम इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, √10 हो गया
5 दूनी 10 माइनस √6 हो गया, यही तो हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, अब नीचे भाई हमने बताया ना a² माइनस b² यानी 5 हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, यही तो हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो गया क्या, यहाँ पर तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका √15 प्लस √10। अब यहाँ पर 3 है, इस 3 से यानी 5 में से 2 गया, 3 बचा, इस चीज़ से ये 3 कट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा √15 और माइनस हो जाएगा √6, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर है 2, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 कट गया तो ये भी 2 कट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का √10 और प्लस का √6 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 0 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि 3 प्लस √8 प्लस 1/3 माइनस √8 माइनस 6 प्लस 4 √2 इसका मान निकालना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इसे हम लोग 3 प्लस √8 हो गया, ठीक है ना दोस्तों, प्लस अब यहाँ पर 3 माइनस है ना, तो देखिए 3 प्लस √8 का हम ऊपर गुणा कर देंगे बटे यहाँ पर क्या 3 माइनस √8 पहले से है, 3 प्लस √8 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, ठीक है ना, ठीक है। अब माइनस ये कितना है 6 प्लस 4 √2, ठीक है, यही तो है ना। अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए 3 प्लस √8 तो ये हो गया, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर a² माइनस b² यानी a² यानी ऊपर तो गया 3 प्लस √8 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 9 और 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, कि 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है माइनस का 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 3 6 हो गया, 6 प्लस अब देखिए यहाँ पर कितना 2√8 हो गया माइनस 6 माइनस 4√2 हो गया, इस 6 से जो 6 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 है, इसे हम कैसे 2√2 लिख सकते हैं, 2 2 क्या हो गया 4√2 हो गया माइनस 4√2 हो गया, इससे ये कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 0 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।